जाने माने लेखक एडी टफोया ने अपनी चर्चित किताब द लेगेसी ऑफ द वाइज क्रैक में लिखा कि 1880 या 1890 में चार्ले केज नाम के हास्य कलाकार ने न्यूयॉर्क के वॉडेविले थिएटर में माइक संभाला और उस तरह की प्रस्तुति दी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं दी थी। उसने बिना किसी विशेष पोशाक और रंगमंच की सहायक सामग्री के एक हास्य एकालाप यानी मोनोलॉग पेश किया। अधिकांश विद्वान इस प्रस्तुति को पहला स्टैंड अप मानते हैं। अगर चार्ले केज को आधुनिक दुनिया का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन माना जाए तो कहा जा सकता है कि स्टैंड अप कॉमेडी को अस्तित्व में आए 130 से अधिक साल हो चुके हैं। इन सालों में स्टैंड अप कॉमेडी ग्लोबल हो गई। भारत में भी विदूषक और मस्खरे पुराने जमाने से अस्तित्व में रहे, लेकिन हम बात आधुनिक स्टैंड अप कॉमेडी की कर रहे हैं। अब इस ज्ञान के बाद आपको गालियों और विवादों की गलियों में ले चलते हैं। एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा। ये फनी है या कंट्रोवर्शियल, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल। शायद इनकी कॉमेडी की रेसिपी में विवाद का तड़का बेहद ज़रूरी। कुणाल कामरा के विवादों के पिटारे में अब एक नए विवाद की एंट्री हुई है, जिस पर बीजेपी और शिवसेना भड़क गई। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानें। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की वजह उनकी एक टी शर्ट, जिसे पहनकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इस टी शर्ट में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तस्वीर बनी हुई है। उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। ये आप तस्वीर देखिए। मामला सामने आने के बाद बीजेपी भड़क गई है और कॉमेडियन कामरा को कड़ी चेतावनी दी। भाजपा नेताओं ने इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक और भड़काऊ बताया। वही विवाद सामने आने के बाद कुणाल कामरा ये सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट के जरिए वो लिखते हैं कि आरएसएस का संदर्भ देने वाली तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी। कुणाल कामरा की टी शर्ट को लेकर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंगलवार को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने आगाह किया कि पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बावनकुले ने कहा कि पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट डालता है। उन्होंने सोमवार को भी कामरा के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें एक कुत्ते की छवि वाली टी शर्ट के साथ भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक संगठन आरएसएस का संदर्भ दिया गया था। वहीं भाजपा की सहयोगी शिवसेना के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने भी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भगवा संगठन को हास्य कलाकार के विवादास्पद पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कामरा ने पहले प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, अब उन्होंने सीधे आरएसएस पर हमला करने की हिम्मत की। भाजपा को इसका जवाब देने की जरूरत। बता दें कि इससे पहले मार्च में कुणाल कामरा अपने शो नया भारत में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर तंज करने को लेकर विवादों में फंस गए थे। उन्होंने शिंदे के राजनीतिक करियर का मजाक उड़ाने के लिए एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म के गानों के बोल बदल दिए थे, जिस पर शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। जिस कॉमेडी क्लब में ये वीडियो शूट हुआ था वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। इस मामले में कुछ लोग कुणाल कामरा के पक्ष में तो कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। वहीं कई लोगों ने उनके वीडियो को आपत्तिजनक कहा और शिवसैनिकों की हिंसा को क्रिया की प्रतिक्रिया भी करार दिया। कुणाल कामरा की इस नई पोस्ट पर नया बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने उन्हें खुली चुनौती दी है। वहीं कुणाल कामरा ने सिर्फ अपनी सफाई तो जाहिर नहीं की है, बल्कि उनकी तरफ से एक और पोस्ट आया है कि ये किसी कॉमेडी क्लब में तस्वीर नहीं खींची गई थी। पिछली बार जो कॉमेडी क्लब पे हमला हुआ था उसका हवाला देते हुए कुणाल कामरा ने ये पोस्ट की है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस पर बीजेपी या शिवसेना के नेता या आरएसएस का कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है कानूनी कार्रवाई के लिए। क्या कुणाल कामरा के ऊपर इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस तरह के एक्ट को देखकर कुणाल कामरा निश्चित तौर पर विवादों में तो बने रहते हैं, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी की ये कौन सी विधा है, ये अपने आप में एक सवाल। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।